Hello students, today's worksheet is worksheet number 80 for class 10 subject English. Let's start the worksheet. Lesson Bholi. This worksheet is based on the chapter Bholi worksheet 1. Let's start it. Given below is a summary of the lesson Bholi. Read it carefully and answer the questions that follow. नीचे भोली लेसन जो है आपका उसकी समरी दी गई है और इसको ध्यान से पढ़ना है और सभी क्वेश्चंस के आंसर करने हैं जो नीचे दिए गए क्वेश्चंस हैं। द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी इज़ अ सिंपल गर्ल नेम्ड भोली। जो चीफ कैरेक्टर है स्टोरी का, मेन कैरेक्टर है, वो एक सिंपल गर्ल है, साधारण सी लड़की है जिसका नाम भोली है। हर रियल नेम इज़ सुलेखा, उसका असली नाम सुलेखा है। शी इज़ द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। वो नंबरदार रामलाल की फोर्थ नंबर की डॉटर है, चौथे नंबर की डॉटर है। शी फेल आउट ऑफ हर कोट व्हेन शी वाज 10 months ओल्ड एंड प्रोबेबली अ पार्ट ऑफ हर ब्रेन वॉज डैमेज्ड। जब वो 10 months ओल्ड थी, 10 महीने की थी, तो वो चारपाई से नीचे गिर गई जिसकी वजह से उसके ब्रेन का एक हिस्सा डैमेज हो गया था। प्रेटी एट द टाइम ऑफ हर बर्थ हर बॉडी गॉट डिसफिगर्ड एंड एट द एज ऑफ 2 बाय एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स ओनली हर आइज़ वर सेव्ड। और उसके जन्म के समय से ही उसकी बॉडी जो है डिसफिगर हो गई थी। बॉडी का जो शेप था वो चेंज हो गया था, ख़राब हो गया था। और जब 2 साल की हुई तो उसे चेचक हुआ और जिसकी वजह से चेचक का अटैक हुआ, जिसकी वजह से उसकी बॉडी पर असर हुआ, डिसफिगर हुई और उसकी सिर्फ आंखें बच पाई थी। एज लेट स्पीकर शी कुड नॉट स्पीक क्लियरली एंड सो चिल्ड्रन मेड फन ऑफ हर। बहुत ही लेट उसने बोलना शुरू किया और वो सही से बोल नहीं पाती थी और बच्चे उसका मजाक बनाते थे। भोली वॉज द वीकेस्ट चाइल्ड वाइल हर ब्रदर एंड सिस्टर्स वर हेल्दी। भोली जो है अपने परिवार में सबसे कमज़ोर बच्चा थी और उसके जो बाकी के ब्रदर और सिस्टर्स थे वो हेल्दी थे। हर सिस्टर्स हु वर गुड लुकिंग वर मैरिड ऑफ एंड हर ब्रदर्स वर सेंट टू द सिटी टू स्टडी। उसकी सिस्टर्स जो थी, बाकी की 3 सिस्टर जो थी, वो देखने में काफ़ी सुंदर थी तो उनकी शादी कर दी गई थी, जबकि उसके भाइयों को पढ़ने के लिए शहर भेजा गया था। When a primary school was opened in their village, Bholi's father, who was a revenue officer, wanted her to study there. He sent Bholi to school even though her mother protested against it. अब देखिए, प्राइमरी स्कूल ओपन हुआ गांव के अंदर, एक लड़कियों का प्राइमरी स्कूल ओपन हुआ तो भोली के फादर जो कि गांव के रेवेन्यू ऑफिसर थे, वो उसको वहाँ पढ़ाने के लिए भेजना चाहते थे भोली को, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर था कि एज अ रेवेन्यू ऑफिसर उन्हें रिप्रेजेंट करना होगा कि लड़कियों को स्कूल भेजना चाहिए। तो उन्होंने सोचा भोली को ही भेज देते हैं, क्योंकि वो जो है ना तो सुंदर है ना इंटेलिजेंट है, तो भोली को स्कूल भेज देते हैं। तो इसीलिए उन्होंने भोली को स्कूल भेजा, जबकि उनकी मदर जो है प्रोटेस्ट कर रही थी इसके खिलाफ़ कि लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना। लेकिन फिर उसकी मदर भी अग्री हो गई थी कि ठीक है, सिर्फ भोली को स्कूल भेज देते हैं। ड्रेस्ड इन न्यू क्लोथ शी वॉज सेंट टू स्कूल। उसे नए कपड़े पहनाए गए और उसे स्कूल भेजा गया। हैप्पी टू सी अदर गर्ल्स देयर शी होप्ड दैट वन ऑफ देम वुड बिकम हर फ्रेंड। वहाँ पर दूसरी गर्ल्स को देखकर वो थोड़ी सी खुश हुई, उसे आशा हुई कि कोई उसकी फ्रेंड बन जाएगी वहाँ पर। द टीचर आस्क्ड हर हर नेम बट भोली वॉज टू स्केयर टू आंसर। जो टीचर थी उसने भोली से उसका नाम पूछा, लेकिन भोली जो है बहुत ही डर गई थी, वो आंसर नहीं कर पाई थी। द टीचर स्माइलिंगली इनक्रेज्ड हर टू स्पीक। और टीचर ने मुस्कुराते हुए उसको प्रोत्साहित किया बोलने के लिए। शी ऑल्सो आस्क्ड भोली टू कम टू स्कूल डेली। टीचर ने भोली को कहा कि डेली स्कूल आने के लिए बोला। शी गेव हर अ बुक विद मैनी कलरफुल पिक्चर्स इन इट। और टीचर ने उसे एक किताब दी जिसमें बहुत सारी सुंदर पिक्चर्स, रंगों भरी पिक्चर्स बनी हुई थी। शी ऑल्सो टोल्ड भोली दैट शी वुड सुन बी एबल टू रीड इट एंड एवरी वन वुड ट्रीट हर विद रिस्पेक्ट। भोली वॉज फिल्ड विद होप। और उसकी टीचर ने कहा कि वो जल्दी ही से पढ़ना सीख लेगी और हर कोई उसे रिस्पेक्ट से व्यवहार करेगा, उसके प्रति रिस्पेक्ट से उसे ट्रीट करेगा। तो भोली के अंदर एक नई आशा भर उठी ये सब सुनकर। एज द विलेज प्रोग्रेस द प्राइमरी स्कूल बिकेम अ हाई स्कूल। जैसे ही गांव की तरक्की होती गई तो प्राइमरी स्कूल हाई स्कूल बन गया। व्हेन भोली वॉज ऑफ मैरिजेबल एज हर फादर फिक्स्ड हर मैच विद अ पर्सन नेम्ड बिशंभर। जब भोली जो है मैरिज की एज पे पहुंची तो उसके पिता ने उसकी शादी एक आदमी के साथ, एक पर्सन जिसका नाम बिशंभर था, उसके साथ फिक्स कर दी। एज ही हैड अ बिग शॉप, क्योंकि बिशंभर की एक बड़ी सी दुकान थी, बड़ा सा घर था, एंड लार्ज बैंक बैलेंस, और उसके पास काफ़ी बैंक बैलेंस था, काफ़ी पैसा था। नियरली 50 years old he was also walked with a limp. Not only that, he was a widower and had grown up children.
वो लगभग 50 साल का था और उसके पैर में चलने में भी लिम्प मतलब लंगड़ा कर चलता था और वो एक विडोर था, मतलब उसकी पहली पत्नी की डेथ हो चुकी थी और उसके बड़े बड़े बच्चे थे। भोली वॉज नॉट कंसल्टेड व्हेन दिस मैरिज वॉज फिक्स्ड। भोली से पूछा भी नहीं गया जब ये मैरिज फिक्स की गई। द डे ऑफ हर मैरिज केम एंड बिशंबर अराइव्ड विद बिग बारात। उसकी शादी का दिन आ गया और बिशंबर बड़ी बारात लेकर वहाँ पहुँचा। ही वॉज प्लीज्ड विद द अरेंजमेंट्स बट व्हेन भोली सिल्किन विल वॉज रिमूव्ड ही वॉज शॉक्ड टू सी हर पोक मार्क्ड फेस। वो बहुत खुश हो रहा था सारे अरेंजमेंट को देखकर शादी के, लेकिन जब भोली का सिल्क का जो घूंघट उसने पहन रखा था, वो पर्दा जो हटाया गया घूंघट, तो वो बहुत ही हैरान रह गया उसके फेस पर जो पोक मार्क्स देखकर, जो चेचक के निशान उसके फेस पर थे। ही रिफ्यूज टू गार्लैंड हर एंड सेड दैट द मैरिज वुड गो थ्रू ओनली इफ़ एन एडिशनल 5,000 रुपीज़ वर गिवन टू हिम। उसने जो है शादी करने से इनकार कर दिया, उसे हार पहनाने से इनकार कर दिया और कहा कि मैरिज तभी हो पाएगी, शादी तभी होगी जब वो उसे अतिरिक्त 5,000 रुपये और एज अ डॉरी के तौर पर, दहेज के तौर पर देंगे, तभी वो शादी करेगा भोली से। बिशंबर ने ऐसा कहा। रामलाल ब्रॉट द मनी। रामलाल पैसे ले आया। व्हेन बिशंबर वॉज अबाउट टू गार्लैंड हर भोली फ्लंग द गार्लैंड इनटू द फायर। जब बिशंबर भोली को जो है माला पहनाने वाला था, हार पहनाने वाला था, तभी भोली ने हार लेकर उसे आग में डाल दिया। शी वेरी क्लियरली टोल्ड हर फादर शी वुड नॉट मैरी दैट मैन। उसने साफ साफ अपने पिता से कहा कि वो उस इंसान से शादी नहीं करेगी। हु वॉज नॉट जस्ट ओनली ओल्ड एंड लेम बट ऑल्सो मीन एंड ग्रीडी पर्सन। जो ना तो केवल बूढ़ा और लंगड़ा है बल्कि बहुत ही मीन भी है, नीच भी है और बहुत ही लालची भी है। शी टुक अ वो नेवर टू गेट मैरिड। उसने एक जो है कसम उठाई कि वो कभी शादी नहीं करेगी। शी डिसाइडेड दैट शी वुड बिकम अ टीचर एंड सर्व हर पेरेंट्स इन द ओल्ड एज। और उसने तय किया कि वो जो है एक टीचर बनेगी और अपने पेरेंट्स को ओल्ड एज में उनकी जो है सेवा करेगी। तो देखिए अब आगे क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको, आइए क्वेश्चंस कर लेते हैं। फॉर व्हाट अनयूजुअल रीजंस वॉज भोली सेंट टू स्कूल। किन अनयूजुअल कारणों से भोली को स्कूल भेजा गया था, किस लिए भेजा था स्कूल, यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा। भोली फेल आउट ऑफ हर कोट एंड गोट अ पार्ट ऑफ हर ब्रेन डैमेज्ड व्हेन शी वॉज 10 months ओल्ड। भोली जब 10 महीने की थी तो वो चारपाई से गिर गई और उसके दिमाग का एक हिस्सा डैमेज हो गया था। शी हैड पोक मार्क्स ऑन हर फेस ड्यू टू स्मॉल पॉक्स। और चेचक का शिकार होने के कारण उसके चेहरे पर चेचक के निशान थे। शी वॉज ए नेग्लेक्टेड चाइल्ड। और नेग्लेक्टेड चाइल्ड थी, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता था, उसकी कोई परवाह नहीं करता था। हर पेरेंट्स थॉट नो बडी वुड मैरी हर। उसके पेरेंट्स सोचते थे कोई इससे शादी नहीं करेगा। सो दे सेंट हर टू स्कूल। इसीलिए वो उसे स्कूल भेजते हैं। और मोर ओवर बींग अ रेवेन्यू ऑफिसर रामलाल वॉज अंडर प्रेशर टू सेंड हर डॉटर्स टू स्कूल, सो ही सेंट हर टू स्कूल। और क्या था कि रामलाल जो है राजस्व अधिकारी था गांव में, तो उसके ऊपर प्रेशर था कि उसे रिप्रेजेंटेटिव बनना होगा अपनी बेटी को स्कूल भेजकर, ताकि बाकी लोग भी अपने बच्चियों को स्कूल भेज सकें। तो उसने सोचा कि बाकी लड़कियों को तो स्कूल भेज नहीं सकते हैं, नहीं तो उनसे शादी कौन करेगा। तो इसलिए उन्होंने सोचा भोली की तो शादी वैसे भी नहीं होने वाली, तो इसलिए भोली को ही स्कूल भेज देते हैं। तो इसीलिए ये अनयूजुअल कारण था जिसकी वजह से भोली को स्कूल भेजा गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वर भोलीज पेरेंट्स एंड भोलीज टीचर अलाइक इन देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स हर, वाई एंड वाई नॉट। क्या भोली के पेरेंट्स का और भोली के टीचर्स का एटीट्यूड जो है भोली के प्रति सेम था, मतलब दोनों का एटीट्यूड सेम था कि पेरेंट्स का भी सेम और टीचर का भी सेम, और ऐसा था या नहीं था, उसके बारे में हमें इस क्वेश्चन में बताना। नहीं था तो क्यों नहीं था। तो देखिए यहाँ पर क्या था, आंसर क्या होगा आपका, यहाँ पर आंसर आएगा ANS, आप कर लीजिएगा यहाँ पर। नो दे वर नॉट अलाइक इन देयर एटीट्यूड टूवर्ड्स भोली। कि जो पेरेंट्स थे उसके और भोली के जो टीचर्स थे वो एक जैसा एटीट्यूड नहीं था उनका, भोली के प्रति अलग अलग था। जो उसके पेरेंट्स थे वो उसे नेग्लेक्ट करते थे, हर पेरेंट्स नेग्लेक्टेड हर एंड डिड नॉट केयर फॉर हर, वो उसका ध्यान नहीं रखते थे। वाइल हर टीचर पेड फुल अटेंशन टू भोली, जबकि टीचर ने पूरा अटेंशन दिया भोली को। शी मोटिवेटेड हर टू लीव हर फियर एंड शाइनेस, उन्होंने भोली को मोटिवेट किया कि वो अपनी शर्म और अपना डर जो है भुला दे, छोड़ दे। शी इंस्पायर्ड हर टू रीड, उसे पढ़ने के लिए जो है प्रेरित किया। शी गेव हर अ बुक फुल ऑफ पिक्चर्स एंड टोल्ड हर दैट शी वुड सून बी एबल टू रीड इट एंड एवरीवन वुड ट्रीट हर विद रिस्पेक्ट। उसे एक पिक्चर्स वाली बुक भी दी जो कलरफुल पिक्चर से भरी थी। उसे कहा कि वो जल्दी से पढ़ना सीख जाएगी और फिर हर कोई उसे रिस्पेक्ट से व्यवहार करेगा।
थर्ड क्वेश्चन आता है, व्हाट ओपिनियन डू यू मेक अबाउट रामलाल्स वाइफ व्हेन शी सेड लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर। आप क्या समझते हैं कि रामलाल की वाइफ के बारे में आपकी क्या राय है जब उसने कहा कि अब स्कूल में टीचर्स को ही इसकी चिंता करने दो भोली की। रामलाल्स वाइफ नेग्लेक्टेड भोली। रामलाल की पत्नी जो थी वो भोली को नेग्लेक्ट करती थी, उसकी तरफ ध्यान नहीं देती थी, एंड डिड नॉट लुक आफ्टर हर, उसका केयर नहीं करती थी। शी कॉल्ड हर अगली एंड यूजलेस, वो उसे अगली और बदसूरत और यूजलेस कहती थी। शी सैड नोबडी वुड मैरी भोली एज शी इज़ नीदर ब्यूटीफुल नॉर इंटेलिजेंट। वो कहती थी कि कोई इससे शादी नहीं करेगा क्योंकि ना तो वो सुंदर है और ना ही वो इंटेलिजेंट है। शी वॉन्टेड टू गेट रिड ऑफ हर, वो उससे छुटकारा चाहती थी। सो शी सेंट भोली टू स्कूल एंड सैड लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर। इसीलिए वो भोली को स्कूल भेजती है और कहती है कि अब अध्यापकों को ही इसकी चिंता करने दो। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, इनिशियली भोली वॉज अफ्रेड टू गो टू स्कूल एंड हैड टू बी ड्रैग्ड बाय द आर्म by her father. How did Bholi's fear gradually disappear while going to school regularly? देखिए इसका आंसर आपको मिलेगा यहाँ पर, ये रह गया बीच में प्रिंट होना तो मैं टाइप करती हूँ। इसका आंसर आपको मिलेगा कि भोली वॉज अफ्रेड टू गो टू स्कूल बट शी हैड टू बी ड्रैग्ड बाय द आर्म बाय हर फादर। हाउ डिड भोलीज फियर ग्रेजुअली डिसअपियर वाइल गोइंग टू स्कूल रेगुलरली, कि भोली बहुत डर रही थी स्कूल जाने में, उसके पिता उसे खींच कर ले गए थे, फिर भोली का डर जो है धीरे धीरे गायब हो गया जब वो रेगुलरली स्कूल जाने लगी। ऐसा क्यों हुआ था, कैसे हुआ था? बिकॉज भोलीज टीचर, इसका आंसर होगा भोलीज टीचर ट्रीटेड भोली विद काइंडनेस एंड सिंपथी। सिंपथी के साथ और काइंडनेस के साथ भोली की टीचर ने भोली से ट्रीट किया था। ड्यू टू, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं आंसर इसका, भोलीज फियर disappeared because her teacher treated her with kindness and sympathy. Kindness, sympathy and love. Sympathy, काइंडनेस, लव एंड सिंपथी। लव और सिंपथी से जो है उसके टीचर ने उसे ट्रीट किया था, बहुत प्यार से, बहुत ही दयालुता से और बहुत ही सहानुभूति से उसके टीचर ने ट्रीट किया, इसीलिए उसका डर जो है धीरे धीरे गायब हो गया था। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 आता है हमें। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया, इनिशियली भोली वॉज अफ्रेड टू गो टू स्कूल। शुरू में भोली को जो है स्कूल जाने में डर लगता था। ये हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 है, गिव एग्जाम्पल्स फ्रॉम द टेक्स्ट जस्टिफाइंग दैट भोली वॉज अ नेग्लेक्टेड चाइल्ड। आपको एग्जाम्पल्स देने हैं टेक्स्ट से, ये बताना है कि भोली नेग्लेक्टेड चाइल्ड थी, कैसे पता लगता है। देखिए, भोली वॉज अ नेग्लेक्टेड चाइल्ड, शी नेवर गेट न्यू क्लोथ्स, उसको कभी नए कपड़े नहीं मिलते थे। नोबडी केयर्स टू मेंड और वॉश हर क्लोथ्स, कोई ध्यान नहीं रखता था उसके कपड़ों का कि उसके कपड़ों को जो है वॉश कर दें, धो दें, उनको ठीक कर दें। ऑयल और कॉम्ब और हेयर, कोई ध्यान नहीं रखता था उसके बालों में ऑयलिंग करनी है या हेयर कॉम्ब करने हैं। हर मदर सेंट हर टू स्कूल एंड सैड लेट द टीचर्स वरी अबाउट हर, उसकी मदर ने उसे स्कूल भेजा और कहा कि अब टीचर्स को ही इसकी चिंता करने दो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भोलीज हार्ट वॉज ओवरफ्लोइंग विद अ न्यू होप एंड न्यू लाइफ, डिस्क्राइब भोलीज स्टेट ऑफ माइंड इन दिस सीन। अब भोली का जो है हार्ट जो है एक नई होप से भर गया था, तो ये कब हुआ था इसके बारे में हमें बताना है, इस सीन के बारे में। व्हेन द टीचर आस्क्ड भोली टू टेल हर नेम शी कुड नॉट स्पीक, जब टीचर ने भोली को कहा कि वो अपना नाम बताए, वो बोल नहीं पा रही थी। शी वॉज स्केयर्ड, वो बहुत डर गई थी। बट द टीचर इनकरेज्ड हर टू स्पीक, लेकिन टीचर ने उसे प्रोत्साहित किया बोलने के लिए। शी मोटिवेटेड हर टू रीड एंड कम स्कूल रेगुलरली, टीचर ने इसको मोटिवेट किया कि वो पढ़े और रोज़ स्कूल आए। शी ऑल्सो गेव हर अ बुक फुल ऑफ पिक्चर्स टू रीड, और एक किताब भी दी जिसमें बहुत सारी पिक्चर्स थी उसे पढ़ने के लिए। शी ऑल्सो टोल्ड भोली दैट शी वुड सून बी एबल टू रीड एंड एवरी वन वुड ट्रीट हर विद रिस्पेक्ट, और भोली को कहा कि वो जल्दी ही पढ़ना सीख जाएगी, फिर हर कोई उससे रिस्पेक्ट से बात करेगा। टू सी द फ्रेंडली बिहेवियर ऑफ द टीचर, भोलीज हार्ट वॉज ओवरफ्लोइंग विद द न्यू होप एंड न्यू लाइफ। अब जो है टीचर का ऐसा व्यवहार देखकर, फ्रेंडली बिहेवियर देखकर भोली का हार्ट जो है ओवरफ्लो कर रहा था नई होप से। नई होप, नई आशा आ गई थी उसके मन में। बेस्ड ऑन द
यहाँ पर आएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बेस्ड ऑन द कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द लेसन व्हाट मेड भोली अवेयर ऑफ हर राइट्स एंड हाउ डिड शी यूज़ देम। तो किस तरीके से भोली को अपने अधिकारों के बारे में पता लगा और किस तरीके से उसने अपने अधिकार यूज किए। तो इसका आंसर रहेगा ये, भोलीज टीचर मोटिवेटेड हर टू रीड एंड कम टू स्कूल रेगुलरली, शी फॉलोड हर एडवाइस एंड सून शी फेल्ट कॉन्फिडेंट। अब टीचर की एडवाइस को फॉलो किया तो उसे कॉन्फिडेंट फील होने लगा और उसने स्टैमरिंग करना छोड़ दिया, हकलाना छोड़ दिया। शी कॉन्टिन्यूड हर स्टडी, उसने अपनी स्टडी जारी रखी। हर एजुकेशन मेड हर अवेयर अबाउट हर राइट्स एंड शी रिफ्यूज टू मैरी ओल्ड लेम ग्रीडी बिशंभर इन पब्लिक। एजुकेशन की वजह से ही उसे अपने अधिकारों के बारे में पता लगा, इसलिए उसने बूढ़े, लंगड़े और लालची विशंभर से पब्लिक के बीच में शादी करने से इनकार कर दिया। शी प्रॉमिस्ड हर पेरेंट्स दैट शी वुड बिकम अ टीचर एंड सर्व हर पेरेंट्स इन देयर ओल्ड एज। और उसने अपने पेरेंट्स से प्रॉमिस किया कि वो टीचर बनेगी और उनकी सेवा करेगी ओल्ड एज में उनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, इन द लाइट ऑफ द स्टेटमेंट एंड इन हर स्माइलिंग आइज was the light of deep satisfaction that an artist feels when contemplating the completion of her masterpiece. Discuss the character of the teacher and her contribution in transforming Boli into Sulekha. देखिए, ये स्टेटमेंट दी गई है कि उसकी स्माइलिंग आइज़ के अंदर उसे डीप सेटिस्फेक्शन दिखाई दे रहा था। वो सेटिस्फेक्शन था उसकी आइज़ में जो एक आर्टिस्ट को फील होता है अपने मास्टरपीस को देखकर। तो ये किसकी आइज़ में था? टीचर की आइज़ में था जब वो भोली को देख रही थी। तो हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर कहा गया कि टीचर का क्या रोल रहा भोली को ट्रांसफॉर्म करने में, भोली को बदलने में टीचर का क्या रोल रहा। तो देखिए आंसर होगा, व्हेन द टीचर आस्क्ड भोली टू टेल हर नेम शी कुड नॉट स्पीक, शी वाज स्केयर्ड बट द टीचर encouraged her to speak, she motivated her to read and come to school regularly, she also gave her a book full of pictures to read, she also told Bholi that she would soon be able to read and everyone would treat her with respect, she motivated her to read and come to school regularly, Bholi followed her advice and soon she felt confident and left stammering, she continued her study, her education made her aware about her rights, she refused to marry old lame greedy Bishambar in public, she promised her parents that she would become a teacher and serve her parents in their old age. Her teacher felt proud to see Bholi's confidence. She felt the same satisfaction which an artist feels contemplating the completion of a masterpiece. तो भोली के कॉन्फिडेंस को देखकर उसकी टीचर को बहुत सेटिस्फेक्शन फील हो रहा था। नेक्स्ट है आपको भोली का कैरेक्टर लिखना है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कि किस तरीके से भोली एक डम्ब काउ से एक फियरलेस फीमेल में चेंज हो गई। भोली वॉज फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल, शी वॉज नीदर ब्यूटीफुल नॉट इंटेलिजेंट, ना वो सुंदर थी ना ही इंटेलिजेंट थी। व्हेन शी वॉज 10 months ओल्ड शी फेल ऑफ फ्रॉम कोर्ट एंड पार्ट ऑफ हर ब्रेन गोट डैमेज। जब 10 महीने की थी तो चारपाई से गिर गई जिससे दिमाग का एक हिस्सा डैमेज हो गया। शी सफर्ड फ्रॉम चिकन पॉक्स व्हेन शी वॉज 2 years ओल्ड। 2 साल की हुई तो उसे चेचक हुआ। हर पेरेंट्स नेग्लेक्टेड हर एंड थॉट हर अ बर्डन। उसके पेरेंट्स उसकी तरफ ध्यान नहीं देते थे और उसे बोझ समझते थे। बीइंग अ रेवेन्यू ऑफिसर ही फेल्ट प्रेशर टू सेंड हर डॉटर्स टू स्कूल, सो ही डिसाइडेड टू सेंड भोली टू स्कूल। अब उसके पिता रेवेन्यू ऑफिसर थे इसीलिए उनको प्रेशर फील हो रहा था कि उन्हें अपनी बच्ची को स्कूल भेजना होगा, इसलिए उन्होंने भोली को स्कूल भेजने के लिए डिसाइड किया। भोली बस केयर, भोली बहुत डर गई। शी स्टैमर्ड, हकलाती थी। व्हेन द टीचर आस्क्ड हर नेम, जब टीचर ने नाम पूछा तो हकला रही थी। बट द टीचर सॉफ्ट बिहेवियर मोटिवेटेड हर टू स्पीक, लेकिन टीचर का जो सॉफ्ट बिहेवियर था उसने उसे मोटिवेट किया बोलने के लिए। भोलीज टीचर मोटिवेटेड हर टू रीड एंड कम टू स्कूल रेगुलरली, शी फॉलोड हर एडवाइस एंड सून शी फेल्ट कॉन्फिडेंट एंड स्टैमरिंग। भोली के टीचर ने उसे रोज़ स्कूल आने के लिए मोटिवेट किया, पढ़ने के लिए मोटिवेट किया। उसने अपने टीचर को फॉलो किया और अब वो कॉन्फिडेंट हो गई। उसने स्टैमरिंग छोड़ दी, हकलाना छोड़ दिया। शी कंटिन्यूड हर स्टडी, अपनी स्टडी को कंटिन्यू किया। हर एजुकेशन मेड हर अवेयर अबाउट हर राइट्स, शी रिफ्यूज टू मैरी ओल्ड लेम ग्रीडी विशंभर, शी promised her parents that she would become a teacher and serve her parents in their old age. Thus the education helped Bholi to evolve from a dumb cow to a fearless female. तो इस तरीके से इसका आंसर आप लिख सकते हैं कि किस तरीके से एजुकेशन ने हेल्प की भोली को एक डम काउ से एक जो है निडर फीमेल बनाने में। राइट अबाउट द सोशल इवल्स डिस्कस्ड इन लेसन। इस लेसन के अंदर कौन कौन सी सोशल बुराइयों को डिस्कस किया गया है। द इवल्स ऑफ चाइल्ड मैरिज यानी कि बाल विवाह, डाउरी सिस्टम, दहेज प्रथा, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन बॉय एंड गर्ल, लड़के और लड़की के बीच भेदभाव आर डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर। ये सारी बुराइयां इस चैप्टर के अंदर डिस्कस की गई हैं। भोलीज ब्रदर्स वर सेंट टू सिटी टू स्टडी। भोली के भाइयों को जो है स्टडी के लिए शहर भेजा गया। वाइल हर सिस्टर्स वर गॉट मैरिड एट अर्ली एज। जबकि बहनों की शादी बहुत ही कम उम्र में कर दी गई। भोलीज मैरिज प्लानिंग विद विशंभर डिमांड फॉर डॉरी
भोली की मैरिज प्लानिंग विशंभर के साथ और विशंभर का दहेज मांगना आर सम एग्जाम्पल्स विच रिप्रेजेंट दीज ईवल्स। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो इन बुराइयों को प्रेजेंट करते हैं। वी सी दैट हाउ एजुकेशन प्रूव्स अ वेपन फॉर भोली टू गेट रिड ऑफ दीज ईवल्स। हमने देखा कि किस तरीके से शिक्षा जो है भोली के लिए एक हथियार साबित हुई जिससे उसने इन सब बुराइयों से छुटकारा पाया। शी बिकम्स कॉन्फिडेंट एंड रिफ्यूजेज टू मैरी विशंभर एंड डिसाइड्स टू बिकम अ टीचर एंड सर्व हर पेरेंट्स इन देयर ओल्ड एज। वो बहुत कॉन्फिडेंट हो गई, एजुकेशन की वजह से उसने मैरिज करने से विशंभर से मना कर दिया और उसने डिसाइड किया कि वो एक टीचर बनेगी और अपने पेरेंट्स की जो है ओल्ड एज में सेवा करेगी। देखिए इसके साथ ये वर्कशीट आ जाती है, आपकी ख़त्म हो जाती है। आई होप यू अंडरस्टूड this worksheet and this video would help you a lot in doing this worksheet. Thank you. Stay safe.